Welcome back to our series of Private International Law. In today's lecture, we will cover jurisdiction under private international law. Introduction. Jurisdiction is a word which has several different meanings. In general sense, it means scope or reach of a thing. In private international law, most of the countries consider the question of jurisdiction as pertaining to procedural law. मान लीजिए किसी भी कोर्ट में एक मैटर जाता है तो हम जुरिडिक्शन देखते हैं कि उस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर उस कोर्ट की जुरिडिक्शन, उसकी रीच, उसका स्कोप, क्या वो उस केस को एजुकेट कर सकता है, डिसाइड कर सकता है, हियर करने की उसके पावर है या नहीं, ये सब जुरिडिक्शन में देखा जाता है। तो वर्ड जुरिडिक्शन है वो एक लैटिन टर्म है जुरिस एंड डिक्टो, जिसका मीन है आई स्पीक बाय द लॉ। जुरिडिक्शन में दो क्वेश्चन अराइज होते हैं अंडर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। फर्स्ट, अगेंस्ट whom और who can file an action, and second, what type of action may be filed under private international law. Private international law, jurisdiction means competency of domestic court to hear action and render decision in matter in which they are called upon to do so. PIL के अंदर जुरिडिक्शन का ये मतलब है कि जो भी कोई डोमेस्टिक कोर्ट है उसकी कॉम्पिटेंसी, मतलब कि उसकी क्या पावर है मैटर हियर करने की, कोई एक्शन लेने की, कोई डिसीज़न लेने की जो मैटर उसके सामने आया है। ओके, डेफिनेशन ऑफ जुरिडिक्शन अकॉर्डिंग टू टॉम स्लिम्स लॉ डिक्शनरी, jurisdiction is an authority or power which man hand to do justice in cases of complaint brought before him। मतलब किसी एक पर्सन की अथॉरिटी या उसके हाथ में दिया गया पावर जस्टिस देने का उस केस में, या कोई कंप्लेंट जो उसके सामने आई है उसमें उसका पावर कि वो उसको हियर कर सकता है या एजुकेट कर सकता है या डिसाइड कर सकता है अपने अंडर, तो वो होता है जुरिडिक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेसिस ऑफ जुरिडिक्शन। फर्स्ट, टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेन इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स बाय बैलेंसिंग ईच अदर इंटरेस्ट। जितने भी स्टेट्स हैं उनकी इंडिपेंडेंस को और सॉवरेनिटी को बैलेंस करना, कि हर एक स्टेट का जो भी इंटरेस्ट है उसको बैलेंस करना उस जुरिडिक्शन का बेसिस है। सेकंड, टू रिकॉग्नाइज इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्टेट टू इंश्योर एग्जिस्टेंस टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट्स, कि इसमें इंश्योर करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ एक जो स्टेट है वो दूसरे स्टेट पर इंडिपेंडेंट है कुछ अपने सर्टेन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। थर्ड, to harmonize the rights of two or more states when each of them have jurisdiction over same matter। कई बार क्या होता है कि एक ही केस के ऊपर बहुत सारी, मतलब दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स का जुरिडिक्शन होता है, तो उस केस में जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है उसमें वो जुरिडिक्शन क्लियरिफाई करता है कौन से स्टेट के पास ज़्यादा राइट है या दोनों किस हद तक अपनी राइट्स को इंजॉय कर सकते हैं, ये ताकि किसी भी एक कंट्री का या स्टेट का राइट हार्मोनाइज ना हो सके, ये भी ध्यान जुरिडिक्शन के अंदर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में रखा जाता है। फोर्थ, टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम अनरीजनेबल एक्सरसाइज ऑफ जुरिडिक्शन, कि किसी भी इंडिविजुअल के साथ कोई अनरीजनेबल एक्सरसाइज ऑफ जुरिडिक्शन ना हो, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब एक केस था ऑफिशियल ट्रस्टी वर्सेस सचिंद्र नाथ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था टू हैव जुरिडिक्शन टू डिसाइड अ पर्टिकुलर मैटर, इट must not only have jurisdiction to try the suit but also have the authority to pass the order sought for। कि मतलब इसमें सिर्फ जुरिडिक्शन होना नाम के लिए का मतलब काफ़ी नहीं होता है, पर उसमें उसके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए कोर्ट के पास कि वो कोई ऑर्डर उस केस में पास कर सके। ओके, नाउ
द बेसिस टू डिटरमाइन जुडिडिक्शन। अभी तक हमने पढ़ा बेसिस ऑफ जुडिडिक्शन, अब हम पढ़ेंगे बेसिस टू डिटरमाइन जुडिडिक्शन। जुडिडिक्शन इज डिटरमाइंड मेनली ऑन द ग्राउंड ऑफ फर्स्ट फिजिकल वैल्यू, जो भी वैल्यू मॉनिटरी वैल्यू उस केस से रिलेटेड है उसके बेसिस पर। दूसरा, जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कोर्ट, कि कोर्ट की जोग्राफिकल बाउंड्री कैसी है, मतलब कहाँ सिचुएट है वो कोर्ट, वो उसकी टेरिटरी में वो केस आता है या नहीं आता, मैटर आता है या नहीं आता, वो भी जुडिडिक्शन में देखा जाता है। थर्ड, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कोर्ट, कि जो कोर्ट है वो उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, वो किस टाइप के केसेस को हियर कर सकती है, उसके पास कैसे केस आते हैं, उसके पास किस केस में डिसाइड करने की, हियर करने की अथॉरिटी है, ये सब देखा जाता है टू डिसाइड जुडिडिक्शन। ग्राउंड्स क्या क्या थे? फिजिकल वैल्यू, जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कोर्ट एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कोर्ट। There are three main types of judicial jurisdiction under private international law. First, personal jurisdiction. Second, territorial jurisdiction. And third, subject matter jurisdiction. Personal jurisdiction is the authority over a person regardless of their location. इसमें एक पर्सन की मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन की अथॉरिटी रिगार्डलेस एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर। सेकेंड, टेरिटोरियल जुडिडिक्शन इज बाउंड्री बेस्ड लिमिट ऑफ अ कोर्ट्स अथॉरिटी, कि एक जो कोर्ट है उसकी अथॉरिटी टेरिटरी वाइज बाउंड्री वाइज डिवाइड की जाती है, पर्टिकुलरली साइड कर दी जाती है, बता दिया जाता है कि आपका इस एरिया तक का सीमित है, आप यहीं तक के केसेस हियर कर सकते हैं। मान लीजिए एक कोर्ट सिचुएट है दिल्ली में, दिल्ली तक की उसकी कुछ लिमिट होगी, ठीक है, उसकी मतलब कुछ एरियाज़ तक लिमिट होगी। ये नहीं है कि वो दिल्ली वाला जो कोर्ट है वो हैदराबाद के केसेस भी डील कर सकता है या फिर मुंबई के भी केस डील कर सकता है। टेरिटरी डिसाइड कर दी जाती है कोर्ट्स की। अब थर्ड होता है सब्जेक्ट मैटर जुडिडिक्शन। इसका मतलब होता है अथॉरिटी ऑफ कोर्ट टू हियर एंड डिसाइड द पर्टिकुलर टाइप और केसेस रिगार्डिंग टू अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर, कि जो कोर्ट की अथॉरिटी है केस को हियर करने की और डिसाइड करने की, वो पर्टिकुलर टाइप बता दिया जाता है कि इस टाइप के केस की, लाइक जैसे फैमिली कोर्ट्स होती हैं तो वो सिर्फ फैमिली रिलेटेड मैटर्स को हियर करती हैं, तो मतलब स्पेसिफाई किया जाता है सब्जेक्ट मैटर्स को। तो ये होता है सब्जेक्ट मैटर जुडिडिक्शन। तो जुडिशियल जुडिडिक्शन अंडर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ कितनी हो गई? 3 टाइप की, personal jurisdiction, territorial jurisdiction and subject matter jurisdiction. Other kinds of jurisdiction as per CPC are: first, exclusive jurisdiction; second, concurrent jurisdiction; third, pecuniary jurisdiction; fourth, original jurisdiction and fifth, appellate jurisdiction. अब एक एक करके इनको भी हम देखते हैं। Executive jurisdiction, where a single court has authority to decide a case to the rejection of all the courts. Concurrent jurisdiction, it exists where 2 or more courts from different systems simultaneously have jurisdiction over a particular case. Pecuniary jurisdiction, a court to try the case of financial value. Original jurisdiction, court authority to take notice of cases that could be decided in these court in the first instance itself. Fifth, appellate jurisdiction, the court's authority to review or rehear the cases that have been already decided in lower courts. Both High Court and Supreme Court have appellate jurisdiction. This was all about jurisdiction in private international law. Hope so you liked our video. Please give this video a thumbs up, share with your friends and subscribe to our channel. Thank you for watching this video.